अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 68 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 69। इस वीडियो के अंदर हम आपको उर्दू लिखना सिखाएंगे, जैसे कि उर्दू का तरीक़ा सिखाएंगे, जैसे कि कौन सा वर्ड कहाँ भागेगा और कौन सा वर्ड ऊपर नीचे किस तरीके से होता है, मतलब लिखने का जो अंदाज़ होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कॉपी के अंदर होता है ना, जैसे हम कॉपी कलम जो लेते हैं, कॉपी के अंदर वन लाइन वाला जो निशानी होता है उसके अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे, मतलब लिखने में थोड़ा हम मतलब ये मिस्टेक कर देते हैं। इस वजह से मेरी राइटिंग सुधार ही नहीं जाती है और सुधार भी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे देखें, मैं यहाँ लाइन लिख रखा हूँ। बैकग्राउंड के अंदर आवाज़ें आ रही बच्ची लोगों की, माजरत चाहता हूँ। मैं लाइन ले रखा हूँ, मतलब दे रखा हूँ, सॉरी, यहाँ पे लाइन खींच रखा हूँ। तो इस लाइन के अंदर जो वन लाइन में जो कॉपी होता है, वन लाइन के अंदर जो होता है उसके बीच के अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे और कौन सा वर्ड ऊपर जाएगा कौन सा वर्ड नीचे जाएगा, इसके अंदर हमको समझ में नहीं आता। इस वजह से राइटिंग भी सुधार ही नहीं जाती है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लाइन दिया हूँ, लाइन के अंदर कौन सा वर्ड नीचे आएगा। जैसे हम लिखते हैं सब के लिए देखें 3 शोशा आएगा और बा नीचे नहीं आएगा बल्कि इसी ऊपर ही रहेगा। सीन के लिए 3 शोशा दे करके और इस तरीके से बा खींच देना है। ये क्या हो गया, सब। शीन के लिए 1 2 3 शोशा हो गया, फिर दे करके हम यहाँ पे खींचे हैं सब, सीन बाजबर सब। अब इसी जगह पे हम लिखेंगे ये जज, जीम जीम ज़बर जज। उसके लिए हम जीम थोड़ा सा ये नीचे आएगा, लकीर के नीचे। क्या हो गया, जीम जीम ज़बर जज, क्योंकि एक जीम यहाँ पे देखें लाइन थोड़ा ये हाइट जो है ना बड़ा होता है, बड़ा है इस वजह से जो है ना, तो जीम एक दिए, यहाँ पे नुक्ता ख़त्म हो गया। जीम जीम ज़बर जज, थोड़ा सा जीम का जो दूसरा वाला जो जीम है नीचे जो आ रहा है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे ये काफ रा ज़बर कर के लिए जो रा जो होगा वो थोड़ा नीचे आएगा, काफ बीच में ही रह जाएगा और रा थोड़ा नीचे आएगा। इस तरीके से काफ ये रा नीचे आ जाएगा, काफ रा ज़बर कर। थोड़ा हमको बीच में ही नहीं लिख देना है, क्या करना है को थोड़ा हमको नीचे लाना है रा को। काफ राजबर कर, काफ यहीं रह गया। जैसे हम यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। काफ कहाँ तक रहेगा, यहाँ देखें, काफ यहाँ तक रहेगा और यहाँ से रा नीचे आ जाएगा। क्या हो गया, काफ राजबर कर। इस तरीके से आपको अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगी। अब इसी तरीके से हम यहाँ लिखते हैं काफ राजबर कर हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं नून लाम ज़बर नल। नल जो होता है लाम ऊपर ही लगेगा, लाम देखें इस तरीके से, लाम नून इस तरीके से, नून लाम ज़बर नल, लाम इसी अंदर ही लिखा हुआ रह जाएगा लाइन के ऊपर। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं ये, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर सीन ता ज़बर सत, या शराइत लिखते हैं, शराइत। शराइत के लिए हम बड़ी शीन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से रा नीचे खींच देंगे और अलिफ लाइन के ऊपर ही रहेगा। बड़ी शीन का हम यहाँ पे नुक्ता देंगे और यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे हमज़ा। ये क्या हो गया, शराइत। शीन रा नीचे भाग गया, अलिफ लाइन के बीच में ही रह जाएगा। और ये हमज़ा देने के लिए हमको यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अलिफ से लेकर यहाँ तक जो बताया, जब ता किसी वर्ड के अंदर मिलेगा तो उसके लिए हमको यहाँ पे लकीर खींचना पड़ेगा। यहाँ पे हमज़ा दिए, हमज़ा के लिए हमको लकीर थोड़ा खींचना पड़ा ता के अंदर मिलाने के लिए। क्या हो गया, शराइत। अब हम यहाँ पे लिखते हैं शबनम। शबनम के अंदर कौन कौन सा वर्ड आएगा, शीन बा नून मीम, शीन बा नून मीम, शबनम। शीन का आधा शक्ल होता है, बा का भी आधा शक्ल होता है, नून का भी आधा शक्ल होता है और मीम का भी आधा शक्ल होता है। जब ये सारे चारों वर्ड का जब आधा आधा शक्ल होता है तो ये सारा वर्ड एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको सब चीज़ का टुकड़े टुकड़े में बता चुका हूँ। अभी हम यहाँ पे पूरा ये लिखेंगे, उसका मतलब जो पूरा वर्ड जो बनता है वो मैं लिखने वाला हूँ। अब शबनम के लिए शीन के अंदर 3 शोशा था, उसको हम देंगे शीन, फिर यहाँ से बा, फिर यहाँ से नून, यहाँ से मीम को हमको नीचे खींच देना है। शीन के अंदर 3 शोशा, ये 3 नुक्ता और ये नून के लिए यहाँ पे बा के लिए मैंने रख के खींचा था। शीन बा नून मीम, शीन बा नून मीम। शीन यहाँ से खींचे यहाँ तक,
यहाँ से हम गैप रखें यहाँ तक बा के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक नून के लिए, और ये मीम यहाँ से हम खींच दिए। क्या हो गया? शबनम। शबनम किसको बोलता है? जैसे कि सुबह सुबह ओस जो गिरता है ना, ओश, उसको बोलते हैं शबनम गिर रहा है, ओस गिर रहा है, तो शबनम। ठीक है, इसको हम अलग करते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पे मुमताज़, मीम मीम ता अलिफ ज़ा। मुमताज़ के अंदर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि हम वहाँ पे जीम का इस्तेमाल करें, सात के बगल में ज़ाद जो होता है उसका इस्तेमाल करें, या ता के बगल में ज़ा होता है उसका इस्तेमाल करें मुमताज़ के लिए। अगर हम पहले इसको हम बोल लेते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे मुमताज़, अगर हम जीम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मुमताज, जाहिलाना लफ्ज़ मुमताज। अगर हम सात के बगल में ज़ाद जो आता है उसको हम अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएगा मुमताज़, मुमताज़। ज़ाद का इस तरीके से आवाज़ होता है, ये भी गलत, मुमताज़ नहीं होता है। अगर ता के बगल में जो ज़ा होता है अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो मुमताज़, वो भी इसी तरीके से बोला जाएगा। अगर आखिर में होता क्या है? मुमताज़, थोड़ा ज़ आवाज़ निकलती है सीटीपन की तरह, मतलब झटकेपन की तरह, सख्तपन जैसे आवाज़ निकलती है लास्ट में, मुमताज़। अब मुमताज़ को हम देने के लिए मुमताज़ के अंदर कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? मीम मीम, मीम मीम ज़बर, मीम मीम पेश मुम, ता अलिफ ज़बर ता ज़ा साकिन मुमताज़, मीम मीम पेश मुम, ता अलिफ ज़बर ता ज़ा साकिन मुमताज़। अब देखें मीम जब हम मिलेंगे, मीम और मीम का आधा शक्ल, जब मीम का आधा शक्ल होता है तो एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा। मीम का आधा शक्ल, फिर दूसरे मीम का भी आधा शक्ल, ता का भी आधा शक्ल, और अलिफ का आधा शक्ल नहीं होता है। अलिफ से पहले ता है, तो जब ता का आधा शक्ल हुआ तो वो तो अलिफ के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। जब वो आधा शक्ल हो गया तो आधा शक्ल का मतलब क्या हुआ? वो किसी वर्ड के अंदर मिलने वाला है। तो इसी तरीके से अलिफ को हम ता के अंदर मिला देंगे। मुमताज़, मीम, फिर मीम, और ये ता को हम ऊपर कर, ये ता अलिफ ऊपर कर दिए, और ज़ा को हम थोड़ा सा नीचे खींच दिए। क्या हो गया? मुमताज़। हा काफ वाव मीम ता हुकूमत, हा काफ वाव मीम ता हुकूमत। इसके अंदर पहले हम लफ्ज़ को समझते हैं कौन कौन सा वर्ड आधा शक्ल होता है। बड़ी हा हुकूमत, छोटी हाथ से नहीं होता, हुकूमत नहीं होता, क्या होता है? हुकूमत। हुकूमत छोटी हाथ से, हुकूमत बड़ी हाथ से। हुकूमत थोड़ा अच्छा अंदाज से बोलने का, हुकूमत जाहिलाना लफ्ज़। हा आधा शक्ल, काफ आधा शक्ल, एक दूसरे के अंदर मिल गया। वाव, जब वाव से पहले आधा शक्ल वाला लफ्ज़ आ गया तो वाव के अंदर मिलना ही मिलना है। जब वो आधा शक्ल ले लिया तो फिर वो तो किसी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, हम उसको आधा शक्ल छोड़ नहीं सकते हैं। हा का आधा शक्ल, काफ का आधा शक्ल, जब काफ का आधा शक्ल हुआ तो वो वाव के अंदर मिल जाएगा। तो मीम का आधा शक्ल वो ता के अंदर मिल जाएगा। जब मीम का आधा शक्ल हुआ तो वो किसी वर्ड के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ पे ता आ रहा है, मीम के बाद ता आ रहा है, तो ता के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। हा काफ वाव मीम ता हुकूमत। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं आपको लफ्ज़ भी समझा देता हूँ और आपको लिखने का तरीका भी बताता हूँ। हुकूमत, हाँ के लिए हम यहाँ पे देखें क्या इस्तेमाल करेंगे। ये हा, ये काफ यहाँ लाइन के ऊपर आएगा, फिर यहाँ से वाव अलग कर देंगे, ये काफ यहाँ मिला देंगे, थोड़ा अलग हो गया, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। और ये मीम और ये ता ये लाइन के ऊपर ही रहेगा, मीम ऊपर रहेगा और ता लाइन के अंदर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें हा को हम अलग कर दिए, हा ऊपर से ही लिखा आता है, और काफ, ये काफ जब हम सिंगल लिखेंगे काफ तो वो लाइन के अंदर मिल जाता है, तो उसको हम मिला दिए, और वाव को हम अलग कर देंगे, क्योंकि जब काफ लाइन के अंदर मिल गया, यहाँ पे लाइन के अंदर मिल गया, तो वाव को हम लाइन के नीचे कर देंगे। और मीम को थोड़ा सा ऊपर से लेंगे, मतलब लाइन के ऊपर से लेंगे। अगर हम सेम ही ले लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, मतलब दोनों वर्ड यकसा हो जाएगा, एक जैसा, मतलब लाइन के अंदर। मीम को थोड़ा सा ऊपर ले करके फिर नीचे आ करके फिर हमको ता देना है। जिस तरीके से यहाँ पे देखते ता का जो है ये है लंबाई, मतलब ये जो है लेवल, ये देखें इस तरीके से लेवल के ऊपर है मीम, तो इस तरीके से हमको लिखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें लेवल, ये लाइन जो है ता का जो लकीर का लाइन जो है उनसे ऊपर है मीम, इस तरीके से आपको लिखना है। हम इसको मिटाते हैं ताकि आप गलत न समझ लें। तो मीम ऊपर से दे करके यहाँ पे हम ता के अंदर मिला दिए, तो क्या हो गया? हुकूमत, बड़े हाथ से हुकूमत। अब हम लिखते हैं चाबाश, क्या लिखेंगे? चाबाश। चाबाश क्या चीज़ से होगा? चा अलिफ बा अलिफ शीन, बड़ी शीन, चाबाश। चा अलिफ, चा का आधा शक्ल अलिफ के अंदर मिल गया, बा का आधा शक्ल अलिफ के अंदर मिल गया, चा बा शीन अलग हो जाएगा, क्योंकि अलिफ के बाद शीन आ रहा है, तो अलिफ शीन के अंदर मिलेगा नहीं। इसको हम लेते हैं, चा ऊपर से लेंगे और नीचे से अलिफ ऊपर खींच देंगे,
तो ये नुक्ता हम लकीर के नीचे देंगे, लाइन के नीचे नुक्ता देंगे चा, और बा यहाँ से दे करके, क्योंकि बा लकीर के अंदर मिलता है, अलिफ ऊपर कर देंगे बा। शीन को बीच में ही रखेंगे, क्यों, लकीर के नीचे शीन नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, चाबाश। ठीक है, थोड़ा इनको मैं सही से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे राइटिंग आपकी सही नहीं है। ठीक है, बड़ी शीन, ये क्या होगा, चाबाश। चा के बाद अलिफ, अलिफ कहाँ आ गया, आखिर में आ गया, चा के आखिर में अलिफ आया, तो अलिफ आखिर में आया तो मिल जाएगा। फिर बा के बाद अलिफ, अलिफ आखिर में आया, किसके आखिर में, बा के आखिर में, और बा से ये अलिफ से पहले भी बा है, बा का आधा शक्ल होता है, एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा। और शीन अलग, क्यों, अलिफ के बाद शीन नहीं मिलेगा अलिफ के अंदर। ठीक है, अब ये लाइन बच गया, इसके अंदर हम आपको बताते हैं, एक ही वर्ड लिखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं साबिर या सबर, सबर हम लिख लेते हैं, स्वाद बारा सबर, सीन से सबर नहीं होता है, सीन से हम सबर बोलेंगे तो क्या होगा, सबर, सबर नहीं होता है, स्वाद से होता है सबर, सबर सबर सबर, सबर में फ़र्क होता है। स्वाद हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, स्वाद ऊपर से लेकर के, और बा को इस तरीके से लेकर रा नीचे खींच देंगे, और नुक्ता लकीर के नीचे ही देंगे, तो क्या हो गया, सबर। जो भी मैं आपको टूटी फूटी ज़बान के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ अंदेशा है, मतलब कुछ शक वगैरह है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करें, और जाने तो फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट आप चैट कर सकते हैं। मैं फ़ोन मत करें, फ़ोन में उतना मैं बिज़ी रहता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पे कुछ लिख के भेज दिया करें, मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं दिन भर पढ़ाता रहता हूँ, पर फिर आप लोग कॉल करेंगे तो मैं अब रिसीव नहीं करूँगा, और फिर अगर रिसीव किया तो फिर आप लोग बच्चे लोगों की शोर शराबा आपको अब तक पहुँचेगी। इसलिए व्हाट्सएप कर दें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर व्हाट्सएप कर दें। अगर कुछ गलतियाँ खुताइयाँ होती होंगी आपसे या मुझसे भी, तो आप उसके अंदर जाकर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आप राय दे दें, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा और आपको बताने की भी कोशिश करूँगा जो आप लोग पूछेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप लोगों ये डोनेट आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि जो आपको क्वालिटी आपको अच्छी दिख रही है, मैं दूसरा कैमरा यहाँ पे लाया हूँ, ये आप लोगों ने लाया हूँ, मैं किस्त पे लिया हूँ, इसलिए आप लोग मुझे अगले महीने से किस्त भरना है। आप लोग ये आप लोगों के लिए मैं किया हूँ, इसीलिए अच्छी क्वालिटी नहीं बन रही थी। कुछ बूढ़े बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो कि इस वीडियो से मतलब अपना तैयारी कर रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी उर्दू सीख रहे हैं, जो कि पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, कुछ नेपाल से भी देख रहे हैं, सऊदीया से भी हैं, ये कुवैत से भी हैं, हमारी बहन सब वहाँ कैलिफोर्निया से भी हैं, वहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं। तो वो लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, वहाँ से देख रहे हैं। व्हाट्सएप भी कुछ लोग मतलब अपनी राय बताते हैं, तो क्या कश्मीर से भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी उर्दू पढ़ रहे हैं और लिखना सीख रहे हैं। सबसे ज़्यादा तरजीह मतलब जो तरजीह दे रहे हैं, मतलब इनके ऊपर जो मैं वीडियो समझाता हूँ उर्दू के ऊपर, इनके ऊपर ज़्यादा तरजीह देते हैं, लोग पसंद करते हैं। इसलिए आप लोगों से कुछ आर्थिक मदद मैं चाहता हूँ, आप लोग ज़रूर आर्थिक मदद करें, ताकि जो मैं किस्त पे आप लोगों के लिए मैं लिया हूँ, तो इसका मैं अच्छी क्वालिटी का जो कैमरा मैं लिया हूँ, मोबाइल ही लिया हूँ, तो इसका मैं किस्त अदा कर सकूँ। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा करके और कर दें। और मेरा फ्रेंड का चैनल भी है अली अब्दुल्ला, आवाज़ अली अब्दुल्ला के नाम से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अगर नहीं मिलता तो फिर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ आपको नाम मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बड़े भाई हैं, कुवैत में रहते हैं, वहीं से वीडियो बना करके, वो इंडिया के रहने वाले हैं, कुवैत में रहते हैं, वहीं से वीडियो बना शुरू करके डालते हैं। तो आप लोग जा करके उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आवाज़ अली अब्दुल्ला जो आपको स्क्रीन पर चलता हुआ नाम मिल जाएगा, उनको सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।